Hello students, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Dear students, this is your new chapter. Today we start here. Chapter 12th B, Agriculture Part 2, Cash Crop. Okay, so in this chapter we discuss here only cash crop. Here so many crops are there: sugarcane, oilseed, cotton, jute, tea, and coffee. But this year, according to syllabus, only three cash crop is there: sugarcane, cotton, and tea. Okay, so today we discuss here only sugarcane. Okay, but before that, what is the cash crop? So cash crop are those crops which are grown by farmer to sell in the market. कि मीन्स कैश क्रॉप क्या होती हैं जिनको हम जो फार्मर है वो मार्केट में बेच के पैसा कमा रहा है. ठीक है, तो कैश क्रॉप आर दोज क्रॉप विच आर ग्रोन बाय द फार्मर टू सेल इन द मार्केट. Thus, cash crop have special characteristics of earning cash for the farmer. तो मेन स्पेशल जो करेक्टर है वो क्या है? अर्न द मनी. ओके, और किसके लिए? फार्मर के लिए. सो सुगरकेन, कॉटन, टी, कॉफी, jute are major cash crop. Okay, so next is cash crop play a significant role in the economy of India. तो sometime ये question 2 marks में put होता है. ठीक है, कि cash crop play a significant role in the economy of country. वो कैसे play कर रहा है? First, they earn valuable foreign exchange, कि हम फॉरेन करेंसी गेट करें. सेकंड, दे इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स, कि फार्मर की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होती है, उनके पास पैसा आता है. ठीक है, एंड दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कि वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवा रहे हैं. ओके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में दोज इंडस्ट्री क्या होती है? डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल. So we start here cash crop of India. First of all, we start here sugarcane. Sugarcane is one of the most important commercial crop of India. It is a tropical crop and indigenous to India. एक tropical crop है, और tropical में जो climate होता है वो hot and humid होता है. आपको मैंने पहले बताया वो इसके बारे में. ठीक है, so एक commercial crop है इंडिया की. ठीक है, so the main characteristics क्या है इसकी sugarcane के? The sugarcane plant belong to grass family, कि आपका सुगर केन जो प्लांट है वो बिलोंग करता है ग्रास फैमिली से. इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द सुगर केन, बट ड्यू टू पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर द ब्राजील. अगर हम बात करें कि एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ सुगर केन, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? इंडिया के पास है. लेकिन प्रोडक्शन के बेस पे अगर देखा जाए, प्रोडक्टिविटी के बेस पे देखा जाए, तो इंडिया सेकेंड नंबर है, फर्स्ट नंबर का ब्राजील है. कि हमारे इंडिया में पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन वो कम हो रही है एज कम्पेयर टू ब्राजील. ठीक है, एरिया तो अंडर कल्टीवेशन ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रही है. ओके, सो दिस इज सेकंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट वी डिस्कस हियर, सुगर केन इज मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ एंड खड़सारी, कि दिस ऑल थिंग्स जो बनाई जाती हैं किसके? शुगर केन से. उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन एंड इज आल्सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, कि इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है शुगर केन, और प्रोडक्शन भी यूपी में ही सबसे ज़्यादा होती है. सो इट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एंड रिक्वायर्ड 10 to 15 मंथ मेच्योर. एक क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है और उसको मेच्योर होने के लिए 10 to 15 मंथ का टाइम लग जाता है. ओके, एंड शुगर केन इज लेबर इंटेंसिव क्रॉप रिक्वायरिंग एम्पल ह्यूमन लेबर, कि मीन्स लेबर इंटेंसिव है, मैक्सिमम वर्क जो होता है वो बाय द ह्यूमन बीइंग होता है. ठीक है, तो उसके लिए लेबर ज़्यादा होती है, ज़्यादा नीड पड़ती है. लेकिन नाउ दिस डेज ये जो वर्क हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ मशीनरी हो रहा है, तो डे बाई डे इसमें लेबर इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है. ओके, क्योंकि जो हमारी मशीनरी थी वो पहले अवेलेबल नहीं थी. सो ये मैक्सिमम जो वर्क था वो कैसे होता था? लेबर के थ्रू होता था. ठीक है, तो उसके लिए हमें एम्पल ऑफ ह्यूमन लेबर की नीड पड़ती थी. सो नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट. ये वी टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट, तो हम बात करेंगे स्पेशली टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल की. ओके, सो इट ग्रो वेल ऑन फर्टाइल सॉइल विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. इट डिप्लीट द सॉइल एंड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ मिन्योर इज एसेंशियल,
कि मीन इसके लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए और हैवी रेनफॉल चाहिए। क्लियर। और ये फर्टिलिटी को एग्जॉस्ट करता है, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या चाहिए, रेगुलर सप्लाई ऑफ मैन्योर की चाहिए। ओके, वो जरूरी है। अगर मैन्योर नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो आपकी प्रोडक्शन डे बाई डे कम होती जाएगी। ओके, तो if we talk about temperature, so we need hot and humid climate with temperature ranging between 21 degrees Celsius to 27 degree Celsius. Okay, very high temperature is harmful for its growth, while low temperature slow its growth. कि मीन्स एक्सेसिव हाई टेम्परेचर और एक्सेसिव लो टेम्परेचर दोनों इसके लिए हार्मफुल है। इसकी जो एवरेज टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, और फ्रॉस्ट होता है, जो आपने विंटर सीजन में देखोगे पाला, ठीक है, वो फ्रॉस्ट होता है कि मीन्स व्हाइट कलर का जो जम जाता है वो ड्रॉप्स ऑफ की ऑन द सरफेस, उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो फ्रॉस्ट जो होता है वो इसके लिए बहुत ही हार्मफुल है। ओके, सो कूल टेम्परेचर आर नीडेड एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। राइपनिंग के टाइम में लिटिल बिट टेम्परेचर कूल होना जरूरी है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट रेनफॉल, तो इसके लिए मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ना इधर टू हॉट और टू मच चाहिए और ना ही टू मच लेस चाहिए। तो न्यूबॉर्ड्स की जो रेनफॉल चाहिए वो कि 75 टू 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। टू हैवी रेनफॉल रिजल्ट इन अ लो सुगर कंटेंट। सुगर कंटेंट में सुगर के इनसाइड जो सुक्रोज होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है, इससे सुगर बनाई जाती है, ठीक है, वो कंटेंट कम हो जाता है अगर हैवी रेनफॉल हो। ओके, सॉइल, तो सुगर कैन ग्रो एज ऑन द वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। इट कैन ग्रो ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग ब्लैक, एलुवियल, लोमी, रेडिश, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में इजीली हो जाता है, लेकिन इसकी जो बेस्ट स्टेबल सॉइल है, जो आइडियल सॉइल है, वो आपकी एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल फाउंड इन द गंगा प्लेन और ब्लैक सॉइल फाउंड इन द सदर्न इंडिया। ओके, सो सुगर केन क्या एग्जॉस्ट द फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को वो एग्जॉस्ट कर देता है, फिनिश कर देता है। ओके, सो the use of manure is essential to ensure high yield। अगर हमें high yield चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो हम मैन्योर डालना जरूरी होता है। तो सम टाइम यहाँ से क्वेश्चन भी पुट हो सकता है कि why manure is essential for the cultivation of sugarcane। तो क्यों जरूरी है, because sugarcane exhausts the fertility of the soil। okay, so that's why we need regular use of manure। ठीक है, now अब बात करते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन की, कैसे इसको ग्रो किया जाता है। So in the most of state sowing period from January to April। sowing में जब इसको बीजते हैं that time कौन सा मंथ है, जनवरी टू अप्रैल की sowing की जाती है। एंड द फर्स्ट ऑफ क्या है, लैंड को पहले क्लियर किया जाता है, ऑल द वेजिटेशन। आफ्टर दैट ये क्रॉप जो है फर्टिलिटी को एग्जॉस्ट करती है, तो उसमें क्या होता है कि हमें मेन्योर अप्लाई करते हैं, हैवी डोज ऑफ मेन्योर इज अप्लाइड टू द फील्ड। आफ्टर दैट कमर्शियल प्लांटिंग आर मेड अप ऑफ हेल्दी केन। अब हम क्या, एक हेल्दी केन लेंगे, सपोज करो दिस इज हेल्दी केन, ये आपका हेल्दी केन है सपोज करो, ठीक है। तो हम इसको हेल्दी केन लेंगे और उसको जो जॉइंट होते हैं जॉइंट से इसको कट कर देंगे, ठीक है। और जिस जो कट कर देंगे, जो सेपरेट के पार्ट हो जाएंगे, उसको नाम दिया सेट। कि मीन्स हम क्या करेंगे कि हेल्दी केन लेंगे, उसको जो जॉइंट होते हैं 2 और 3 जॉइंट इसको कट करते जाएंगे, और जो पीस अलग हो जाएगा जॉइंट से, ठीक है, उसको नाम दिया सेट। और इसी सेट को हम प्लांट कर देंगे ऑन द अर्थ सरफेस हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली करें, नॉट वर्टिकली। ये वर्टिकल हुआ, ये हॉरिजेंटली है। इसको हॉरिजेंटली हम क्या करेंगे, उसकी प्लोइंग कर देंगे, ठीक है। और वन सेट और सेकेंड सेट के बीच जो गैप होगा वो 1.5 मीटर टू 2 मीटर वाइड होगा। ओके, so this is your method of sowing। and now next is method is here, in the some state rattoning method is used to grow new crop। अब rattoning क्या है, अब देखो बच्चे होता क्या है कि जब हम कल्टीवेशन ऑफ शुगर कहते हैं, आपका सपोज करो शुगर केन ये रेडी हो गया, दिस इज शुगर केन, ओके। और जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको रूट से कट ना करके यहाँ से कट करेंगे, और कट करने के बाद मीन्स हमारी लिटिल बिट पार्ट ऑफ शुगर केन और रूट हमारी यहीं छोड़ देंगे, और जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से अगेन ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी को रेटूनिंग मेथड बोलते हैं। ओके, इसमें लैंड को क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और ना ही इसको अगेन प्लोइंग करने की जरूरत पड़ेगी। जस्ट आपको जो कट किया उसके नीचे से ही अपना ऑटोमेटिकली ये बाहर निकलाएगा, ठीक है। तो आफ्टर द हार्वेस्टिंग द फर्स्ट क्रॉप द लोअर पार्ट ऑफ द केन एंड रूट्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। जो लोअर पार्ट ऑफ केन है और रूट्स है उनको वहीं छोड़ दिया जाता है। The stem begin to grow and produce second crop called ratoon। और तो वहीं से नेक्स्ट क्रॉप स्टार्ट हो जाती है ग्रो करना, उसको रेटून बोलते हैं। सो रेटून इज द सेकंड क्रॉप और एनी अदर सक्सेसिव क्रॉप ऑब्टेन फ्रॉम द रूट लेफ्ट ओवर इन द फील्ड फ्रॉम द फर्स्ट क्रॉप। फर्स्ट क्रॉप के बाद जो रूट्स हमने ऑलरेडी छोड़ी है
लेफ्ट किए ऑन द सरफेस, ठीक है, तो उससे पास से ये ग्रो हो जाता है। और रेटून मेच्योर अर्लियर, ये जल्दी मेच्योर हो जाती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्रॉप से, ठीक है। और इसमें हमें दोबारा से लैंड को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट हमने कट किया और ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल जाती है, ओके। बट रेटून प्रोड्यूस लो क्वालिटी ऑफ क्रॉप एज कम्पेयर टू और फर्स्ट क्रॉप। जो फर्स्ट क्रॉप्स होती है उसके कंपेयर टू रेटून जो होती है सेकंड क्रॉप जो होती है, इसकी क्वालिटी कम होती है, लो होती है। और ये जो केन होता है वो थिनर होता है, और उसमें जो सुक्रोज होता है, जो इनसाइड रस होता है, ठीक है, वो कम होता है, ओके। और इसमें हाई रिस्क ऑफ पेस्ट एंड डिसीज का ज़्यादा इसमें रिस्क रहता है, क्लियर। सो दिस योर रेटूनिंग। एंड नाउ वी टॉक अबाउट योर ग्रोथ पीरियड। So though the plant begin to grow in about 2 week, बट इट रिक्वायर 10 to 15 मंथ टू मेच्योर, ठीक है। ग्रोइंग जो होते हैं वो 2 से 3 रिक्वायर होते हैं, लेकिन जो मेच्योर होने के लिए 10 to 15 मंथ जरूरी है, ठीक है। और हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग आपको मैंने पहले बोला है कि पहले क्या होता था, बाय द हैंड होती थी, इंटेंसिव लेबर थी, लेकिन नाउ मशीन से हो रही है। सो द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग वेरी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सुगरकेन एंड द रीजन वेयर इट ग्रो, कि कहाँ ग्रो हो रहा है और किस टाइप का ग्रो सुगरकेन हम ग्रो करें, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस की हार्वेस्टिंग। So harvesting is done before the cane begin to flower, ये फ्लावर निकलने से पहले उसकी कटिंग कर ली जाती है। So maximum concentration of sugar is at the base, अगर आपका शुगर केन है तो ये जो बेस होता है, बेस में आपका सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अपर पार्ट से, ओके। क्योंकि अपर पार्ट हमारा थिन होता है और जो बेस होता है वो थिक होता है, ओके। एंड मैचेटे इज यूज टू स्ट्रिप ऑफ लीव्स, एक जो चाकू होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं स्टेम को, ठीक है। और ये जो वर्क है नाउ दिस डेज वो किसके थ्रू हो रहा है, बाय द मशीन हो रहा है, ओके, लाइक दिस, ये मशीन गिवन है। एंड प्रोसेसिंग आफ्टर द हार्वेस्टिंग sugar cane has to be taken quickly for processing because the sugar content deteriorating quickly, means कि आफ्टर द हार्वेस्टिंग शुगर केन को इमीडिएटली फैक्ट्री में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है, क्योंकि इसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोर करके रखेंगे तो उसके इनसाइड जो सुक्रोज होता है, जो रस होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, क्लियर। सो दैट्स व्हाई हमें इसकी क्विकली नीड पड़ती है प्रोसेस करने की, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं वो शुगर इंडस्ट्री से हम निकल रहे हैं, ठीक है, उनको बारे में बात करेंगे। मोलेसिस, तो मोलेसिस क्या होता है, इट इज अ डार्क ब्राउन सिरप लाइक लिक्विड विच इज लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। जब शुगर बनती है तो दैट टाइम जब उसको बॉयल किया जाता है, जो सुक्रोज को, जो अनसाइड रस होता है, तो उससे वजह से वहाँ पे एक ब्राउन कलर का एक सिरप रेडी होता है जिसको मोलेसिस बोलते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर में यूज होता है, कैटल फीड के लिए यूज होता है, फ्यूल के लिए भी मिल्स में यूज होता है, ओके। एंड इज आल्सो रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, फाइबर, बोर्ड एंड सिंथेटिक फाइबर, इन सभी चीज़ों के लिए इसका यूज होता है मोलेसिस। ये ब्राउन कलर एक सिरप होता है, जब आप बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद टाइम आपका जो सुक्रोज होता है वो स्लोली स्लोली ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। और बैगेज, सो बैगेज क्या है, इट इज द क्रस्ड शुगर केन आफ्टर द जूस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, कि मीन्स सपोज को दिस शुगर केन जब उसकी क्रशिंग की जाती है तो क्रशिंग करने के बाद सुक्रोज जो है, रस जो अलग हो जाता है, लेकिन जो बेस्ट मटेरियल है इसी को हम बैगेज बोलते हैं। आफ्टर द क्रस्ट जो हमारे पास बेस्ट मटेरियल बचता है वो है क्या है, बैगेज। इट इज द क्रस्ड शुगर केन आफ्टर द जूस हैज बीन एक्सट्रैक्ट, जब जूस निकाल जाता है और हमारे पास जो लेफ्ट पार्ट रह जाता है उसको होते हैं बैगेज। और प्रेस मड जो है, ठीक है, सो इट इज पॉलिश एंड कार्बन पेपर यूज फॉर वैक्स सीन, इट इज यूज एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, कैटल फीड, fuel for mill as a raw material in the manufacturing of paper, fiberboard and synthetic fiber and textile, ठीक है। तो मोलेसिस और प्रेस मड के ऑलमोस्ट सिमिलर यूज है। सो प्रेस मड जो है वो एक हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाशियम होता है, ठीक है। तो इसका जो एज ए फर्टिलाइजर इसका यूज करते हैं। ये इज आल्सो बेस्ट मटेरियल आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, जब शुगर बनती है उसके जो बेस्ट मटेरियल हमारे पास बचता है वही क्या आपका प्रेस मड है, और उसका यूज फॉर एज ए मैन्योर भी किया जाता है, क्लियर। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट एरिया, सो एरिया की बात करें हम तो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। द अदर स्टेट इन गंगा प्लेन ऑफ आर बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। द इंपॉर्टेंट शुगर केन producing state in peninsula India और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो मीन्स के आपका जो शुगर केन है वो नदर पार्ट ऑफ इंडिया भी फाइंड हो रहा है और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी हो रहा है, ओके।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंपैरिजन, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, कंपैरिजन बिटवीन द शुगर केन कल्टीवेशन इन द नदरन एंड सदर्न इंडिया। नदरन और सदर्न इंडिया में क्या डिफरेंस है, कहाँ ज्यादा प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कॉज है, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो साउथ इंडिया ऑफर मोर फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ सुगरकेन एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, कि नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में सदर्न पार्ट जो है वहां पर क्लाइमेट फेवरेबल कंडीशन है। अब ऐसा क्यों है? इन द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर समर टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस एंड ड्राई स्क्रॉचिंग विंड। स्कॉचिंग विंड मीन्स वर्न करने वाली, टू मच हॉट, उसको लू बोलते हैं, ठीक है। और ये मई और जून में हैम्पर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट वेयर टेम्परेचर ऑफ साउथ इंडिया रिमेन बिलो 27 डिग्री सेल्सियस विच इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। हमने बात की है कि आपका जो टेम्परेचर है वो नियर 21 टू 27 के बीच में चाहिए, ठीक है, लेकिन नदर का टेम्परेचर है टू मच हाई हो जाता है ड्यूरिंग द समर सीजन, जो कि इसके लिए बहुत ही हार्मफुल है। लेकिन जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ का टेम्परेचर फेवरेबल रहता है, दैट्स वाई कि आपका जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो मोर, वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है मोर फेवरेबल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ sugarcane as compared to northern part of India. And third point, in the winter month of December and January, the sugar crop likely to be damaged by excessively cold weather complained by frost। मैंने पहले क्या बोला कि frost जो है वो उसके लिए हार्मफुल है। तो नदर पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है, टेम्परेचर टू मच लो चला जाता है दिसंबर और जनवरी में, और उस टाइम फ्रॉस्ट पड़ती है, और जो कि क्या है, हार्मफुल है कल्टीवेशन ऑफ सुगरकेन। लेकिन नदर सदर्न पार्ट में there is no frost in the southern part of India, तो मीन्स ये southern part of India जो है वो more favorable है for the cultivation of sugarcane, and due to favorable climate conditions the yield per hectare is high in the southern India as compared to North India। ठीक है, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन हो रही है वो भी southern part of India में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज क्लाइमेट कंडीशन जो है वो फेवरेबल है इन द southern part of India में। ओके, and the cooperative movement has made great headway in the southern than the north, the holding are larger and well planned। कि मीन्स जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है जो एक दूसरे का साथ देने के वे में है, जो एडवांटेज एडवांस जो बल्कि कि एडवांसमेंट ज़्यादा है इधर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और कोऑपरेटिव सिस्टम है, ठीक है, एंड एज कम्पेयर टू नदर पार्ट से, और साइज ऑफ फील्ड जो है वो लार्ज है इन द सदर पार्ट ऑफ इंडिया में, बिकॉज सदर पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू नदर पार्ट ऑफ इंडिया से। सो सदर पार्ट में क्या है, आपकी जो फील्ड है वो लार्ज है, और वेल प्लानिंग करके हम वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज टॉपिक टुडे वी डिस्कस हियर, sugarcane। Okay, thank you।